Good evening students, welcome to the mathematics class. Today we are going to start our lecture number 7 based on the chapter continuity and differentiability. As in the previous lectures we have done the various examples based on the derivatives. ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स की थी डेरिवेटिव की और चेन रूल भी सीखा था. ठीक है, तो आज वही जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे बेस्ड ऑन द डेरिवेटिव. सिंपल जो टॉपिक लास्ट लेक्चर में हम लोग कर रहे थे वही आज इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन जो बात करें आज हम बच्चे, वो क्वेश्चन है दैट वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos square under root x. Find the derivative of cos square under root x with respect to x. तो थोड़ा सा आप लोगों को अब आराम से समझना है कि जो चीज हम कर रहे थे चेन रूल में और जो मैंने आपको डिफरेंशिएट करके दोनों मेथड्स को समझाया था लास्ट लेक्चर में, उसको भी आज हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप और आगे है. अब जैसे देखिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्वेश्चन जैसे करवाया था समथिंग लाइक कि कॉस ऑफ साइन एक्स. ठीक है ना, तो आप पहले कॉस का डेरिवेटिव करते थे. ठीक है, कॉस ऑफ एंगल पूरे का डेरिवेटिव, फिर जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी करते थे हम लोग. ठीक है, तो इसमें अभी है क्या बच्चे, सबसे पहले देखिए अब y जो है, इफ y लेट कर लेते हैं हम, लेट y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अंडर रूट x. ठीक है, तो अब देखिए इसमें एक तो पावर भी है, एक तो कॉस भी है, अंडर रूट भी है. तो आपको जो है प्रोसीजर वाइज स्टेप चलना है. वो कैसे चल रहा है मैं अभी आपको समझाती हूँ. अब देखिए सबसे पहले हमारा रूल क्या होता है कि अगर कोई भी चीज पावर में है वो हम लोगों को मल्टीप्लाई में लेके आना है और उस पावर को जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस करना है बाय 1. ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करनी है पावर में से, वो वैल्यू है 1. तो सबसे पहले वो स्टेप करेंगे यहाँ पे. देखिए y विल बी कन्वर्टेड इनटू dy बाय dx और सबसे पहला स्टेप है ये जो 2 है ना, ये 2 आगे आएगा. और देखो इसकी जो पावर है बच्चे अकेले कॉस की नहीं है, ये कॉस अंडर रूट एक्स की पावर 2 है. तो ये 2 आगे कॉस जो स्क्वायर था, तो 2 में से -1 किया तो वो 1 बच गया, तो ये बन गया 2 ऑफ कॉस अंडर रूट एक्स. तो अभी फिलहाल हम लोगों ने किया क्या, सिर्फ पावर को रिड्यूस किया. उसके साथ बच्चे क्या लिखेंगे, एक स्टेप में मल्टीप्लाई में अभी पावर रिड्यूस की ना, पावर के अंदर फंक्शन कौन सा है. अब जैसे इसका मतलब ये है बच्चे, स्क्वायर इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ बात सेम है. अभी हमने 2 आगे किया और इसकी पावर सिर्फ 1 बन गई. ठीक है, अब करेंगे क्या, अंदर ये फंक्शन है यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे. ठीक है, ये पहला स्टेप है अभी. ओके, तो देखो अभी भी हमारे पास सिर्फ हमने पावर रिड्यूस करके और मैंने लिखा है कि जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करना है. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये तो अब हो गया, इतना तो हो गया, ये तो वैसे ही रहेगा. जब बच्चे इसका डेरिवेटिव करेंगे ना, अब अभी फिलहाल के लिए इसको भूल जाओ, इस पोर्शन को, लेफ्ट वाले पोर्शन को भूल जाओ. तो अगर मैं राइट वाले पोर्शन की बात करती हूँ तो जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया था, अब यहाँ पे है कॉस अंडर रूट एक्स. तो कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, माइनस साइन थीटा. अब ध्यान से देखना है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव या कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स. तो यहाँ पे एक्स नहीं है, अंडर रूट एक्स है, लेकिन एंगल तो वही है. तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स. एक्स की जगह पे जो भी है वो लिख दिया. लेकिन अब मैंने फिर से आपको बताया था जो भी हम एंगल है उसका भी डेरिवेटिव करना है. जब तक जितनी चीज हमारे क्वेश्चन में है उसके डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं होते तब तक हमको डेरिवेटिव करने हैं. तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे, इसके साथ नहीं लिखना यहाँ पे पहले स्टेप में,
जब इसका डेरिवेटिव सॉल्व करोगे तब इसका जो एंगल का डेरिवेटिव है वो यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, एक तो ये सॉल्व हो गया पहला पोर्शन, इसका डेरिवेटिव भी ठीक है, ये भी हो गया। और ये ब्रैकेट लगानी नहीं भूलनी, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा 2 cos अंडर रूट एक्स माइनस साइन अंडर रूट एक्स, लेकिन हम माइनस तो नहीं लगा रहे, हमारे पास वो मल्टीप्लाई में है, तो या तो माइनस साइन बाहर लिख दीजिए, अदरवाइज इसको ब्रैकेट में ही रखिए। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। देखो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/2, तो हमें डेरिवेटिव किसका निकालना है, एक्स की पावर 1/2 का निकालना है। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, dy बाय डी एक्स माइनस ऑफ 2 cos अंडर रूट एक्स साइन ऑफ अंडर रूट एक्स, बेटा एक्स की पावर 1/2 है, तो 1/2 पहले तो आगे शिफ्ट होगा, ओके, और x की पावर कितनी बनेगी, 1/2 में से माइनस क्या करना है, 1 करना है। तो ये बन क्या गया, देखो -2 cos ऑफ अंडर रूट एक्स साइन ऑफ अंडर रूट एक्स 1/2 x की पावर -1/2। ओके, तो x की पावर -1/2 का मतलब देखो, पहले तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल कर दो, तो ये बन गया माइनस कॉस अंडर रूट एक्स साइन अंडर रूट एक्स 1/x की पावर 1/2। अगर नेगेटिव होता है उसको अगर हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दे तो वो पॉजिटिव हो जाता है, ये चीज आप लोगों को पता ही है। तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है, वो ये बन जाएगा। ठीक है, अगर नीचे आ गया पावर पॉजिटिव होगी तो 1/2 को जो है हम लोग अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो बेसिक रिजल्ट आ गया। एक और बात, अगर आप लोगों को ऐसे नहीं करना, ये देखो ये मैंने करवा दिया, दिस इज करेक्ट। अगर आपको ऐसे नहीं करना, कुछ और करना चाहते हो, तो देखिए अगर इस 2 को हम कटिंग ना करें वो भी ठीक है, जो भी मैंने करवाया ये दूसरा मेथड एक तरह से बता दूं कि इसको ऐसे भी आंसर को लिख सकते हो। तो देखो 2 cos थीटा साइन थीटा, आप लोगों ने +1 में पढ़ रखा है, 2 sin थीटा cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin 2 थीटा। यहाँ पे वो भी लगा सकते हो, अगर 2 के साथ 2 कैंसिल नहीं करते तो 2 यहीं पे रहेगा, ये 2 भी यहीं पे रहेगा, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा, थीटा कितना है अंडर रूट एक्स, नीचे जो 2 है वो लगा रहा है, ठीक है, वो रहेगा 2। तो ये भी आपका रिजल्ट हो सकता है, जो प्रीवियस मैंने अभी लिखा था 2 मिनट पहले, दैट कैन ऑल्सो बी योर रिजल्ट। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप ये जो है आपको क्लियर है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है दैट डिफरेंशिएट साइन एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। देखिए डिफरेंशिएट करते हैं, करना बस अभी यही है। अगर आपको एक बार ही क्लियर हो गया टॉपिक कि करने कैसे हैं इक्वेशन, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, धीरे धीरे आपको और भी क्लियर होता जाए। देखिए बात करते हैं साइन कॉस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट साइन ऑफ कॉस एक्स का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो ये भी वैसा ही इक्वेशन है, ठीक है, तो पहले तो साइन एक्स नहीं है, साइन का जो ये एंगल है ये पूरा है, फिर अंदर कॉस का एंगल ये पूरा है। तो करना कैसे है, देखिए सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे पहला स्टेप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखेंगे। ठीक है जी, चलिए मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे एक चीज और भी आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो, इस फंक्शन को पहले y भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, इसको y लिख लीजिए ताकि हम dy बाय dx की फॉर्म में जो है वो आंसर लिख सके। ओके, देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y विल बी कन्वर्टेड इनटू dy बाय dx, क्योंकि y का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, dy बाय dx होता है। अब देखिए बच्चे साइन
ये थीटा, मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, साइन ये उसका थीटा, तो सबसे पहले साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। तो कुछ भी नहीं करना, कॉस जो पूरी स्टेटमेंट उसके अंदर है वो लिख देनी है, क्योंकि साइन थीटा का कॉस थीटा होता है। अब थीटा का डेरिवेटिव जो अंदर वाले हैं उसका डेरिवेटिव, देखो इसका हो गया ना साइन का, अब कॉस थीटा का डेरिवेटिव करना है, मतलब कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का आपको डेरिवेटिव करना है। ओके, इसको ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि वो एक्स स्क्वायर है। अब करेंगे क्या, जो पहला पार्ट है वो तो हो चुका है हमारे पास, वो वैसे का वैसे रहेगा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव, कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा कितना है इसका, एक्स स्क्वायर, तो ये लिख दिया। जब हमने इसका डेरिवेटिव किया तो इसका जो थीटा है उसका डेरिवेटिव साथ में लिखना है, इसका थीटा क्या है, एक्स स्क्वायर, तो साथ में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखना है। तो यहाँ पे बन क्या गया, माइनस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट, ये आपका फाइनल रिजल्ट है, क्या है, माइनस ऑफ 2x कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये है आपका dy बाय dx। तो बात क्या है बच्चे इसमें कि आपको जब क्वेश्चन करना है तो अंदर की अंदर तरफ बढ़ना है। जैसे अभी साइन थीटा है, तो जो उसका थीटा है उसका डेरिवेटिव साइन का जब डेरिवेटिव कर रहे हो उसके साथ लिखना है। जब साथ वाले का डेरिवेटिव कर रहे हो अगर उसका भी अंदर थीटा, तो उसका डेरिवेटिव जब करोगे तब उसके थीटे का डेरिवेटिव लिखना है। अगर उसके अंदर भी उसका डेरिवेटिव करने की जरूरत पड़ती है तो आपको उसका भी करना है। अब कई बच्चों को ये भी कंफ्यूजन आएगी कि मैम ने 2x तक क्यों छोड़ दिया, आगे 2x का डेरिवेटिव क्यों नहीं किया। बच्चे जो भी चीज क्वेश्चन में है, जैसे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर एंगल तक है, तो आपको सिर्फ वहां तक रुकना है जहां तक आपका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया। क्लियर, तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे हो गया, तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो। ओके, तो ये जो प्रोसीजर है दिस यू हैव टू फॉलो फॉर द वेरियस एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस। कुछ और एग्जांपल्स भी करते हैं, चलिए देखते हैं, कुछ और सिंपल या कुछ और डिफिकल्ट इससे करते हैं एग्जांपल्स। देखिए क्या करेंगे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस b, ये भी इजी है, ठीक है। तो देखिए करते हैं कैसे करेंगे इसको। फाइंड the derivative of the function sin ax plus b, वेरी इजी क्वेश्चन। तो आपको फंक्शन दे रखा है, आपको डिफरेंशिएट करना है उसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x क्या बन जाएगा, देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा का कॉस थीटा, अब उसके साथ क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ थीटा, तो डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b। ओके, तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ax का डेरिवेटिव a, b का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पे a जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो है ये हमारा फाइनल रिजल्ट जो है डेरिवेटिव का वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, जिसमें a जो है वो हम आगे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप पीछे भी लिख दो वो भी ठीक है। ओके, तो ये कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं हमारे पास, कुछ और डिफिकल्ट एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है हमारे पास cos x रेज टू पावर 3 sin स्क्वायर x रेज टू पावर 5। अब देखिए डिफरेंशिएटिंग करना है फंक्शन जो है हाँ जी, साइन एक्स क्यूब
एक्स रेज टू पावर 5। करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, cos x क्यूब एंड साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को देख के डरने लग जाना है कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आएगा कि नहीं। दिस इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो ट्राई करते हैं इन क्वेश्चंस को। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लेट्स कर लीजिए y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स 5। अगर ऐसे पावर्स वाले क्वेश्चन होते हैं तो आपको आराम से क्वेश्चन करना है ताकि आपकी जो कोई भी पावर है वो कुछ हमारा जो गलत रिजल्ट है वो ना आ जाए, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएट लिखेंगे यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहली बात आपको दिख रहा है ये cos थीटा, ये sin थीटा, तो बेसिकली दो फंक्शंस हैं जो मल्टीप्लाई में है। ओके, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो क्या यूज करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ uv। वो क्या होता है, u सेम डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v सेम डेरिवेटिव ऑफ u। तो आपको ये याद रखना है। अगर किसी बच्चे को नहीं याद, प्रीवियस लेक्चर में किया था, मैंने दोबारा से यहाँ पे मेंशन कर दिया। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। y का डेरिवेटिव dy बाय dx हो जाएगा। अब u सेम, मतलब ये सेम लिख लो बिल्कुल, cos x क्यूब। v का डेरिवेटिव लिखना है तो v का डेरिवेटिव लिखते हैं यहाँ पे। ओके, अब प्लस v को सेम लिखना है। जो चीज सेम है बच्चे वो चेंज नहीं होती, वो वैसे की वैसे रहती है। इसका डेरिवेटिव का क्लियर। तो आराम से अब डेरिवेटिव करेंगे। अब कुछ मत देखो, सिर्फ इसको देखो क्योंकि इसका जो है हमने अभी डेरिवेटिव करना है। साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5, आपको पता है साइन स्क्वायर है तो पहले पावर आगे आएगी, फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव करेंगे, फिर थीटा का डेरिवेटिव करेंगे। ये अभी समझाया आपको, इंडिविजुअल क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसका डेरिवेटिव करना है तो सबसे पहले 2 आगे, साइन एक्स रेज टू पावर 5। ओके, फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स रेज टू पावर 5, क्योंकि अभी सिर्फ जो है वो पावर ही रिड्यूस की है, अभी इसका डेरिवेटिव नहीं किया। ओके, चलिए प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 वैसे का वैसे, कॉस थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा। साथ में क्या करना है मैंने सिखाया अभी आपको, थीटा का भी डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। अभी तो आप बच्चे ऐसे कर रहे हो, लेकिन आपकी इतनी ग्रिप होनी चाहिए, इतनी कि आप जो डेरिवेटिव है वो आपको यहाँ पे लिखना ही ना पड़े, आप डायरेक्टली उसका डेरिवेटिव करके लिखें। लेकिन अभी धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो बन जाएगा। लेकिन आपको इतना होना चाहिए कि जैसे आपने यहाँ पे डेरिवेटिव करना है तो लिखने की जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्टली उसके आंसर ही अप्लाई लिखें यहाँ पे। ओके, देखिए जी, cos x क्यूब वैसे का वैसे लिखना है, अंदर है 2 साइन एक्स रेज टू पावर 5, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। अब थीटा का डेरिवेटिव भी करना है, मैं वहां पे लिख नहीं रही, मैं डायरेक्टली थीटा का डेरिवेटिव करके लिख रही हूँ। थीटा क्या है, एक्स रेज टू पावर 5, एक्स रेज टू पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, 5 एक्स रेज टू पावर 4। 5 आगे आएगा, उसकी जो पावर है एक रिड्यूस होगी, तो उसका जो डेरिवेटिव है वो बन जाएगा 5 एक्स रेज टू पावर 4। ओके, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव खत्म, प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5, आगे क्या है माइनस, अब जो ये माइनस है इसको यहाँ पे लिख दीजिए, प्लस माइनस माइनस करके, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जो है वो होता है 2x स्क्वायर। ठीक है जी, चलो देखते हैं इसका जो आंसर है बेसिकली वो क्या आया हमारे पास। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या बनेगा,
यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा 3x² आएगा, 3 आगे आएगा ना, तो वो 2x² नहीं 3x² आएगा। तो 2 5 10, 10 के साथ यहाँ पे x4 cos x³ sin x⁵ 5 cos x⁵ 5 माइनस 3x² sin² x⁵ 5 sin x³। तो ये जो है दिस इज योर फाइनल रिजल्ट आफ्टर द डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव करने के बाद uv लगाने के बाद दिस इज योर फाइनल रिजल्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये सोचना नहीं है कि मल्टीप्लाई में आ गया अब हम कैसे करें इसको सॉल्व या कुछ ऐसा। सॉल्व तो करना ही है बच्चे, आराम से उसको अच्छे तरीके से करोगे सब चीज सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ट्राई करना है कि उसको थोड़ा अच्छे तरीके से कोशिश करनी है कि हो जाए। ओके, तो चलो बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की। वी हैव द क्वेश्चन, अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है एक और। चलिए धीरे धीरे डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे ताकि आपको पता चले। हाँ जी, तो बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है बच्चे 2x - 1 अपॉन 2x + 1, 2x - 1 अपॉन 2x + 1 की पावर 2 होल स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन इसको डिफरेंशिएटिंग तो विद रिस्पेक्ट टू करना है, लेकिन यूजिंग चेन रूल। देखिए बेसिकली तो लिखा नहीं होता कि चेन रूल यूज करो या ऐसा कुछ। अगर आपको वो स्पेसिफिकली दे रहे हैं कि चेन रूल लगाना है तो वो लगा दीजिए, अदरवाइज बहुत कम चांस है कि आपको लिखा होगा कि आपको ये क्वेश्चन चेन रूल से ही करना है, ऐसा नहीं मोस्टली लिखा होता। ठीक है, तो आप जो है वो चेन रूल अप्लाई नहीं करेंगे तो वो तो भी ठीक है, कर दोगे तो भी ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि चेन रूल जो है हम लोगों को क्लियर नहीं हुआ। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये है ना हमारे पास y, दिस इज y दैट इज गिवन टू अस, जो फंक्शन है वो ये है। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे बच्चे, लेट कर लेंगे u इज इक्वल्स टू 2x - 1 अपॉन 2x + 1, ये u ले लिया, दैट मीन्स देयरफॉर y विल बी u का स्क्वायर। ये पूरा u हो गया तो y जो है वो u का स्क्वायर हो जाएगा, वो तो पता ही है हम लोगों को। ठीक है, तो dy/du क्या बन जाएगा, 2u। जो प्रॉपर्टीज, जो फॉर्मूले, जो रिजल्ट x के ऊपर अप्लाई होते हैं वही यहाँ पे अप्लाई होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू u है। अगर उसी फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू हो तो बच्चे जो जो फॉर्मूले हम अप्लाई कर रहे हैं x पे वही फॉर्मूले यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। तो अपने दिमाग में प्लीज ये छोड़ दो कि सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू x हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू वही वेरिएबल दे रखे हैं तो जितने भी रिजल्ट्स x के लिए हैं वो सारे रिजल्ट्स u के लिए भी यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो ये तो हमारे पास आ गया dy/du। अब बात करते हैं इसकी। नाउ u जो है वो क्या है, 2x - 1 अपॉन 2x + 1, ये हम लोगों को गिवन है कि ये u है। ठीक है, तो du/dx क्या होगा, तो देखो ये u/v में है ना, ये u/v में है तो इसका फॉर्मूला हम लोगों को आता है v², v सेम डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u सेम डेरिवेटिव ऑफ v करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिनोमिनेटर का यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर, यहाँ पे पहले डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर सेम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है,
तो ये जो है ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है u अपॉन v का, ठीक है। इसको करते हैं सॉल्व। देखिए 2x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव देखिए बच्चे, 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 1 का 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके, तो ये जो है नेक्स्ट वाला ये सेम 2x माइनस 1 सेम, आगे भी 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2 और यहाँ पे है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसके बाद बच्चे क्या करेंगे हम, बेसिकली इसको ना सारा एक्सपैंड कर दीजिए, इसको जो हमारे पास न्यूमरेटर है इसको एक्सपैंड कर दीजिए। तो यहाँ पे 2x को जब 2 के साथ करेंगे तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 4x, 4x यहाँ पे 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 2, तो ये बन गया 4x प्लस 2। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये बन जाएगा 4x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको और ओपन कीजिए तो ये बन जाएगा 4x के साथ 4x कैंसिल हो जाएगा और 2 प्लस 2 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास du बाय dx है, du बाय dx वो क्या आ जाएगा 4 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और देखिए dy बाय du क्या है 2u, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है dy बाय dx, वो क्या होता है dy बाय du बाय dx। तो dy बाय du क्या है 2u, du बाय dx क्या है 4 अपॉन 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, देखिए पहले तो u जो है वो सब्स्टिट्यूट कर लो, u क्या है 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1, 4 अपॉन 2x प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या बन गया देखिए 2 4 जा 8 इंटू 2x माइनस 1, यहाँ पे भी 2x प्लस 1 है, यहाँ पे भी, तो कितने 2x प्लस 1 हो गए 3, तो यहाँ पे बन जाएगा 2x प्लस 1 का क्यूब। दिस इज योर रिक्वायर्ड dy बाय dx। ये जो है ये फाइनल रिजल्ट है हमारा dy बाय dx का। ओके, तो ये एक और क्वेश्चन है चेन रूल का, तो आपको चेन रूल जो है बेसिकली इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए देखो करना तो डेरिवेटिव ही है, चेन रूल से करो चाहे सिंपल करो, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन with respect to x, find the derivative of the function y is equal to under root of 15 square minus x plus 1 with respect to x। तो बेसिकली ये हम लोगों को एक फंक्शन दे रखा है जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले थोड़ा सा y को जो है वो और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि जो हमारा डेरिवेटिव है जब हम डेरिवेटिव करें तो वो और ज्यादा इजी हो जाए। तो y है अंडर रूट ऑफ 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, उसकी जो पावर है वो क्या है हमारे पास, पावर जो है वो क्या है 1/2। तो देखिए अभी मैं डेरिवेटिव नहीं कर रही, अभी जो क्वेश्चन है जस्ट उसको मैं उसकी जो फॉर्म है वो थोड़ी सी प्रॉपरली लिख रही हूँ, क्योंकि अगर पावर में क्वेश्चन होगा तो हम लोगों को थोड़ा इजी लगता है सॉल्व करना, है ना। तो इसको मैंने जो क्वेश्चन है वो उसको क्या कर दिया, पावर में कर दिया, ठीक है जी। चलिए अब क्या कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, कैसे करेंगे, तो y का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा dy बाय dx,
ये 1/2 जो है वो आगे शिफ्ट होगा, 15x² - x + 1 की जो पावर है वो एक रेड्यूस हो जाएगी। ये प्रीवियस जो हमारा रूल है वही है कि हमें पावर जो है वो आगे शिफ्ट करना है और उसकी जो है वो 1 के साथ रिडक्शन होगी। और साथ में जो फंक्शन है, ये फंक्शन है ना बच्चे, इसका डेरिवेटिव भी करना है अभी हम लोगों को। ओके, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, dy/dx विल बी 1/2 15x² - x + 1 की पावर -1/2। ठीक है, -1/2 बन गया। अब इसका डेरिवेटिव देखो, 15x² का डेरिवेटिव देखो, 15 जो है वो मल्टीप्लाई में, वो तो वैसे रहेगा। x² का डेरिवेटिव क्या होता है, x² का डेरिवेटिव होता है 2x, 2 आगे आ जाएगा ना। देखो 15x² है तो इसका डेरिवेटिव 15 मल्टीप्लाई में है, x² का डेरिवेटिव 2x, तो ये क्या बन जाएगा 30x। ओके, तो ये हमारे पास बन गया 30x माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और आगे जो 1 है उसका डेरिवेटिव क्या होता है 0। क्लियर, तो यहाँ पे जो है हमारा क्या बन जाएगा 30x - 1। अब देखिए यहाँ पे तो 30x - 1 है, और जो ये पावर में -1/2 है वो डिनोमिनेटर में आके क्या बन जाएगा +1/2। अब +1/2 का मतलब क्या होता है √, जैसे क्वेश्चन में कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो दिस इज आवर फाइनल dy/dx, फाइनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है फाइनल, वो हमारे पास ये आ गया। ओके जी, चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है बच्चे, देखिए आई होप क्लियर हो रहा है आपको टॉपिक जो है ये क्वेश्चन जो है बच्चे, ये जो 7th लेक्चर है आपको प्लीज अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि आगे जो है अब हम डिफरेंट टाइप्स पे शुरू हो जाएंगे, तो आपको ये जो सिंपल है ये टाइप्स आनी चाहिए, तभी हम जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो अपनी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, y = 3/2 - x। अब पहली बात तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में आएगा कि ये 3/2 - x है ना, तो u/v लगा सकते हो, कुछ फर्क नहीं है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा बच्चे, देखो 3 तो ऊपर मल्टीप्लाई में है ना, अगर 3 का डेरिवेटिव करने जाएंगे वो 0 होता है ना, तो जरूरी उसको एक फंक्शन लेना है, f(x) तो है नहीं वो, ठीक है ना, वो तो एक कांस्टेंट है, तो उसको u/v की तरह नहीं ट्रीट करना। ऐसे क्वेश्चन को करेंगे कैसे, जब हमारे पास जो फंक्शन जो x है वो डिनोमिनेटर में है। थोड़ा देखिए करते हैं, देखिए वी हैव y = 3/2 - x। तो सबसे पहले जो हम लिखते हैं वैसे बेसिकली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वही लिखेंगे। अब y विल बी कन्वर्टेड इनटू dy/dx। ठीक है, एक और चीज, एक सेकंड आपको थोड़ा सा और मैं इलेबोरेट करके बताती हूँ। इसको थोड़ा सा ना पहले ही कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को किया ना, थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए कैसे, y अगर मैं इस 2 - x, देखो नीचे भी तो 2 - x है ना, अगर नीचे 2 - x है तो मतलब उस 2 - x की पावर 1 है, तो अगर मैं इस 2 - x को न्यूमिरेटर में शिफ्ट कर दूं तो उसकी पावर -1 हो जाएगी, बस यही होगा। अगर ऊपर पावर नेगेटिव होती है तो अब हम उसको डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, वो पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाती है। अगर वो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमिरेटर में लेके जाएंगे तब भी साइन चेंज होगा। तो इसको अगर मैं शिफ्ट कर देती हूँ ऊपर, तो ये नेगेटिव साइन के साथ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होगा, हमारे पास ये सिंपल क्वेश्चन बन गया। कैसे, 3 तो मल्टीप्लाई में है, ओके, सिर्फ करना इसका डेरिवेटिव है, तो इसमें u/v वाला कुछ नहीं लगाना, इसको सिंपली आप लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए
अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx, ये 3 मल्टीप्लाई में इसको ऐसे ही रहने दो एज सच। जो माइनस है वो आगे आएगा ना, -1, -1 जब आगे आएगा तो ऐसा नहीं सोचना कि ये -1 था, ये पावर खत्म हो गई। जो भी पावर है उसमें एक और -1 करना होता है हम लोगों को। यही फॉर्मूला है कि जो भी पावर है जो हम शिफ्ट करेंगे नीचे, उसमें एक माइनस जो है वो करना होता है, -1। तो यहाँ पे -1 लगा दिया, तो ये dy बाय dx क्या बन गया, -3 2 x की पावर -2। ठीक है जी, क्लियर। तो बेसिकली अब देखो, अगर इसकी पावर ऊपर नेगेटिव है, इसको अगर मैं नीचे शिफ्ट करती हूँ तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जो ऊपर वाला माइनस है वो वैसे का वैसे रहेगा बच्चे, लेकिन जो नीचे वाला है वो -2 x का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अभी भी एक गलती हम लोगों ने की है। क्या गलती की है, जब हमने पावर रिड्यूस करनी है बच्चे, तब हमें फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो पक्का साथ में लिखना ही लिखना है। हमने सिर्फ पावर रिड्यूस की है ना, यहाँ पे हमने पावर रिड्यूस की है, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप। फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो बच्चे जरूर साथ में लिखना है। अब फंक्शन का जब डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे 2 x है, 2 का डेरिवेटिव 0, फर्क पड़ता है यहाँ पे नेगेटिव वाले में। x का डेरिवेटिव 1, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे -x है, तो उसका डेरिवेटिव बच्चे -1 आएगा। तो जो आपका डेरिवेटिव है वो बन जाएगा 3/2 x का स्क्वायर। ओके, दिस विल बी योर फाइनल dy बाय dx। क्लियर। तो बच्चे हमने आज काफी क्वेश्चंस किए बेस्ड ऑन डेरिवेटिव। ये बहुत सिंपल टाइप्स हैं जो हमने की। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मीट करेंगे तब हम एक पर्टिकुलर टाइप की बात करेंगे कि आज बच्चे हम इस टाइप को सिखा रहे हैं आप लोगों को, और उसके ही क्वेश्चंस करेंगे। ये तो बेसिक जो हमने फॉर्मूले लिखे, जो रिजल्ट लिखे थे पिछले लेक्चर में, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स की हम लोग बात किया करेंगे। जिस टाइप को समझाएंगे उस टाइप के रिगार्डिंग आपको उस दिन क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो ये वाला 7th लेक्चर और जो हमने प्रीवियस 6th लेक्चर किया था, उन दोनों लेक्चर्स को अच्छे तरीके से विद रिजल्ट, विद ये बेसिक छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं इनको करना है। क्योंकि अगर आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे तभी आप जो हमारे अगले टाइप्स हैं उनको, इन क्वेश्चंस को उनमें जरूरत पड़ेगी, तभी आपको वो क्लियर होंगे। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मीट करेंगे तो आपको ये सब कुछ क्लैरिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम बात करेंगे अब लेक्चर नंबर 8 में कुछ वेरियस अलग तरह की टाइप की डेरिवेटिव्स की। ओके, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द लेक्चर नंबर 8। तब तक के लिए रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इनके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।